पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। हम अपने सिपा सलार के साथ, अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। अगर मासी की तरह इस दफा भी जंग मुसल्लत की गई तो हम डट कर अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे। पूरी कौम अपनी फौज के साथ इकट्ठे हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे। उनसे जो होता है कर लें, क्योंकि हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और हमें एज अ मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम हमें मौत से डर नहीं लगता, तो हम तैयार हैं शहादत के लिए, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूर जवाब देना चाहिए ताकि जो है ना इंडिया का सर नीचा कर सकें हम। नाज़रीन, भारत के नाकाम हमलों ने पाकिस्तान की तमाम कम्युनिटी को इकट्ठा कर दिया है। अब सिख कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन या कोई भी, वो सारी की सारी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। और आज स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए एक रैली का और दुआ तकरीब का इनेकाद किया गया है और तमाम कम्युनिटी जो है वो इस वक्त चर्च के अंदर मौजूद है। उनका इस हवाले से क्या कहना है और क्या जज्बात रखते हैं और पाक फ़ौज के साथ वो किस तरह से अपने इज़हार यकजहती करते हैं, जाते हैं और जाके उनसे बात करते हैं। हम अपनी फौज के साथ खड़े नहीं बल्कि हम हमेशा खड़े रहे हैं। माजी गवाह है इस बात का कि हमने अपने दुश्मन का अपनी पूरी कौम, अपने अफवाज के साथ मिलकर हमेशा मुकाबला किया है और आज भी हम अपने सिपा सलार के साथ, अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और उसके साथ हमने खुदा के हजूर मिन्नत भी की है। इंडिया को हम पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी इस अमन की काविशों को हमारे सिपा सलार ने जो हिकमत अमली का मुजाहरा किया है कि बड़ी दानिशमंदी के साथ, हिकमत के साथ उसने अमन और सलामती की बात की है और कौम को भी अमन और सलामती में रहने की बात की है, हमारे हुक्मरानों ने की है। इसे वो हमारी कमज़ोरी ना समझे, ठीक है। इसमें हमारे सिपा सलार का जो मुस्बत किरदार उभर कर दुनिया के सामने आया है उसको समझने की कोशिश करे और उस अमन के पैगाम को ले ताकि उधर के लोग भी आराम से रहें, सलामती के साथ रहें और हम पाकिस्तानी भी आराम से। लेकिन अगर मासी की तरह इस दफ़ा भी जंग मुसल्लत की गई तो हम डट कर अपने दुश्मन का मुकाबला करेंगे और हमें अपनी फ़ौज के एक एक सिपाही पर, एक एक ऑफिसर पर फ़ख्र है। हमें अपनी एयर फोर्स पर फ़ख्र है, हमें अपनी बड़ी और बहरी फौज पर फ़ख्र है। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जिस तरह इंडिया एक्ट कर रहा है उसके बदले में पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए? हम शुक्रगुजार हैं आपके और स्पेशली आज पाकिस्तानी मसीही कौम ने ख़ास तौर पर एक अमन रैली के तौर पर और अफवाज पाकिस्तान और मुल्क से सलामती के तौर पर आज एक रैली और खसूसी दुआ का पैगाम दिया है। जहाँ तक मेरा फ़ौज से ताल्लुक़ रहा है, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पर है। पूरी कौम, बच्चे से बूढ़ा, पाकिस्तान फ़ौज की सपोर्ट में, पाकिस्तान की लीडरशिप की सपोर्ट में है। हमने हमेशा से खुदा ताला के हजूर अपने सर झुकाए हैं और कभी भी दुश्मन के सामने अपनी कमज़ोरी का ऐलान नहीं किया, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं। यकीनन हम जो इलाही हिकमत है वो खुदा के हजूर से अपने सरबराहों के लिए चाहेंगे और यकीनन इस दफ़ा भी मैं ये यकीन रखता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप एक बहुत अच्छा अमन रसा पैगाम जो है इस खित्ते के लिए, मुल्क के लिए, पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए दोबारा लेकर आएगी। और अगर दोबारा से हम पर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की गई तो उसका खमियाजा यकीनन हमारे दुश्मन को बहुत अच्छे तरीके से भुगतना पड़ेगा और उसकी खामोशी और उसके दांत हमेशा की तरह खट्टे किए जाएंगे। क्या क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इंडियंस को जो ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी? मैं बतौर मसीही खादिम होते हुए इंडिया की पूरी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो अपने इस बुज़दिलाना अमल को रोकें। और आज सुबह भी उन्होंने ड्रोन अटैक किए हैं लाहौर पर और हम पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ इकट्ठे हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं और दुआ गो हैं कि खुदावंद हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे। सबसे पहले तो यूनिटी स्ट्रेंथ,
تو اگر ہم یونائٹ رہیں گے، جیسے اب آج ہم سارے کرسچن کمیونٹی اور یہاں پہ مسلم کمیونٹی گیدر ہوئے ہیں، کاز کیا تھا؟ یہی کہ مل کے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے. ہم اوبویسلی ہم بارڈر پہ نہیں جا سکتے، بٹ ہماری وائس جو ہے نا وہ بارڈر تک ضرور جا سکتی ہے. تو پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد. اچھا یہ بتا دیں مودی کو کیا میسیج دیں گی آپ؟ مودی بار بار اٹیک کر رہا ہے اور اس نے پتہ نہیں کیا کیا پلان کیے ہوئے ہیں، کیا میسیج دینا چاہیں گی پاکستان کمیونٹی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ ایک کوورڈ ہیں، مطلب وہ ایک اتنے بہادر انسان نہیں ہیں، بٹ اس ایکٹ نے یہ پروو کر دیا ہے. تو ان سے جو ہوتا ہے کر لیں، کیونکہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیں ایز اے مسلم کمیونٹی اور مسلم ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، تو ہم تیار ہیں شہادت کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کو ضرور جواب دینا چاہیے تاکہ جو ہے نا انڈیا کا سر نیچا کر سکیں ہم. تو ہمیں ویسے وی وانٹ پیس. ہمیں اپنے دشمنوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے پوری یکجہتی کے ساتھ، اور ساری قوم، ہم ان کے پاکستان قوم سارے ہم ایک ساتھ یکجہتی کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے. بالکل جی، نہ صرف مسلم بلکہ ہر طرح کی جو کمیونٹی ہے وہ پاکستان اور خاص طور پر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان کا ایک ہی میسیج ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر بار بار ہمیں مجبور کیا گیا، جنگ مسلط کی گئی، تو ہم پھر دشمن کے دانت کھٹے کر کر ہی رہیں گے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آئے ہوگا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈسکور پاکستان.